नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज है 20 नवंबर 2023 और इस तारीख से जितने भी ज़रूरी फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। और इसकी वजह से आज जो पहला जो टॉपिक है, जो पहला फैक्ट है वो है चैट जीपीटी निर्माता सीईओ सैम ऑल्टमैन को बर्खास्त कर दिया गया है। और ये बर्खास्त किया है ओपन एआई ने। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओपन एआई कंपनी ने अपने सीईओ सैम ऑल्टमैन को बर्खास्त कर दिया, जबकि ये इसके निर्माता भी थे। 1 साल पहले करीब इन्होंने इसका निर्माण किया था और जो कविता, कलाकृति जैसी मानव स्त्री सामग्री को सेकंडों में प्रस्तुत कर देता है। मतलब ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपको जो भी चीज़ें जैसी चाहिए ये तुरंत सर्च करके आपको उसी रूप में दे देता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। अभी कंपनी के बोर्ड को इनके ऊपर भरोसा नहीं रह गया। ये इस पर लगातार अस्पष्टवादी कंपनी के प्रति नहीं थे, जिम्मेदारियों को निभाने की बाधा आ रही थी इनको, इसलिए कंपनी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और इनके जगह पे एक मीरा मुराती नाम की महिला हैं, उनको ऑल्टमैन के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये हो गया चैट जीपीटी के बारे में। अब अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो है सेकेंड भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की गई है और ये आयोजित की गई है 20 नवंबर को नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री श्री रिचर्ड मार्शल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में होगा, ये नई दिल्ली में होगा ये। और इसमें क्या होगा कि जितनी व्यापक रणनीतियां हैं उनके बारे में साझा की जाएंगी, सहयोग होगा और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के ऊपर सहमति बनेगी। ये चीज़ें होंगी और इनका जो चर्चा है कि जो अपना वर्ल्ड कप है उसमें भी शामिल होंगे, ऐसा चीज़ें बताई गई थी। अगला फैक्ट दोस्तों है राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया। ये मनाया गया 17 नवंबर को। अब एक बार देख लेते हैं कि इस महीने में नवंबर में कौन कौन से दिवस मनाए गए। तो पहला दिवस मनाया गया 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नवंबर को दोस्तों मनाया गया विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 6 नवंबर को मनाया गया युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को दोस्तों मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर दिवस और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को मनाया गया विश्व दयालुता दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस, 15 नवंबर को मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस और 16 को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस और विश्व दर्शन दिवस। ठीक, ये दिन मनाए गए, ये आपको हर याद रखने हैं, ठीक है। और अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो है भारतीय पेटेंट कार्यालय का पेटेंट में रिकॉर्ड। जो अपना पेटेंट कार्यालय है उसने इतने ज़्यादा पेटेंट कर दिए कि रिकॉर्ड बन गया और रिकॉर्ड बन गया है 41,010 पेटेंट किए उन्होंने 15 नवंबर तक, और जो अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। अगर बात करते हैं 2013 और 14 के बारे में तो 4,727 पेटेंट केवल किए गए थे, यहाँ पे 41,000 से ज़्यादा निकल गए। कहा जाता है कि 2022 में भारतीय द्वारा पेटेंट आवेदनों की संख्या में 31.6 की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के लिए ये सकारात्मक एक संदेश है कि भाई लोग अच्छा हुआ, लोग अच्छा कर रहे हैं तभी तो पेटेंट मांग रहे हैं। और उसमें 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में 132 से 40वें स्थान पर पहुंच गई। मतलब यहाँ भी उनको विकास देखने को मिला। और अगर बात की जाए पेटेंट की तो भारत में पेटेंट 1970 पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित होता है और इसमें कई संशोधन किए गए 2005 में और 2003 में, और उसके बाद ये जो है उस रूप में अभी तक चल रहा है। अगर बात करते हैं कि एक पेटेंट का समय कितना होता है, किसी व्यक्ति को अगर एक पेटेंट दिया जाता है तो वो 20 साल के लिए वैलिड होता है और पेटेंट किसी आविष्कारक के लिए सरकार के द्वारा दिया गया एक वैधानिक अधिकार है। तो ये चीज़ें हैं कुछ, इनको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला जो फैक्ट है वो है पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पौधों को कैसे स्वच्छ रखा जाए इसके ऊपर एक इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ है हैदराबाद में। तो इसी नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है पर्यावरण से और ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। कुछ इसके जुड़े फैक्ट और देख लेते हैं क्योंकि ये हैदराबाद से तो भारत में क्या क्या भी चीज़ें कुछ हुई हैं। तो भारत में संवादात्मक भुगतान के लिए एक हेलो ऐप लॉन्च किया गया
नवंबर में, और भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने ICC कप 2023 का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ था उसके साथ में ये मैच हार गए और भारत वर्ल्ड कप हार गया। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन जाते हैं क्विंटन डिकॉक, और वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम से जाता है। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल जो शब्द है उसको कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ दिया गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी हैं। तो ये कुछ अपडेट था भारत के साथ में नवंबर में जो आया हुआ था। अगला फैक्ट दोस्तों है, महाराष्ट्र सरकार का जो लता मंगेशकर पुरस्कार होता है वो दिया गया सुरेश वाडकर को। ठीक है, कुछ और अवार्ड हैं जो दिए गए, जैसे कि पहला लाइफ टाइम डिस्टिंक्ट द पीस अवार्ड है वो सलमान रुश्दी को मिला है। 19वें कलाकार पुरस्कार अपोलिनारिस डिसूजा को मिला है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये विहान तालिया को मिला है। और पोहरी नैयर पुरस्कार ये मिला है सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को। 8वीं बार वैलेंटी और पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को। ये पुरस्कार आपको ध्यान रखने चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मालदीव राष्ट्रपति का शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व। मालदीव में भी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और उनके जो भारत की तरफ से जाने वाले जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वो हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी। अगर देखा जाए और कुछ नए फैक्ट जो मालदीव के साथ में संबंध रखते हैं, तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक भी मालदीव में हुई, और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का कार्य भी पूरा कर लिया। तो इतने कुछ जरूरी कार्य हुए जो मालदीव के साथ में हैं, तो आई होप कि ये आपको याद करना चाहिए। स्पेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं अभी पेड्रो सॉन्चेज। तो पेड्रो सॉन्चेज का नाम याद रखना है कि स्पेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कुछ और नियुक्तियां हुई हैं नवंबर में, वो देख लेते हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा हैं। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हुए हैं 4थी बार। मोहम्मद मोइनू मालदीव के राष्ट्रपति बने हुए हैं। सरमन सन मुगालम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। श्रेथा बिसिन आइलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ये कुछ नई नियुक्तियाँ थीं। अब बात करते हैं वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन। तो दोस्तों ये हुआ है अहमदाबाद में। तो ज़्यादा इसमें कुछ फैक्ट याद करने वाले थे नहीं। चक्रवाती तूफान में जो मिदली आया था तो उसके बारे में देखा जाए शॉर्ट तरीके से, तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और बांग्लादेश से टकराएगा। कुछ और बांग्लादेश के साथ में फैक्ट जुड़े हुए नवंबर में, तो उनको देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त अभ्यास संप्रत्यक्ष हुआ है मेघालय में, और भारत बांग्लादेश में 7 आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है बांग्लादेश ने भारत ने, कि भाई बांग्लादेश ने भारत से मांगा है कि 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। और बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परागम मांगों की अनुमति दी है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बागो सागर 23 का आयोजन भी किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। तो ये कुछ बांग्लादेश के साथ में कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद याद रखनी चाहिए एग्जाम के लिहाज से, बहुत ज़रूरी हैं। भारतीय अमेरिका को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया। एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं जिनका नाम है शकुंतला भाया, इनको अभी चुना गया है प्रशासनिक सम्मेलन में। और कुछ जो हमारे NRI हैं वो हुए हैं, जैसे कि मोहम्मद जैन को लेते हैं तो ये टोरेंट गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की नियुक्ति हुई है श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में, और मनोज मिश्रा जी की नियुक्ति हुई है RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। प्रवीण मधुकर की बात करें तो इनका CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में इनका नियुक्ति हुई है। सबल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र मेनन जी बने हैं। तो ये कुछ नियुक्तियाँ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को भी GI टैग प्राप्त हुआ है। और उत्तरांचल के बारे में और बात करें तो 10 दिवसीय जो उत्तराखंड महोत्सव था वो लखनऊ में मनाया गया। रोजगार प्रयाग पोर्टल भी लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। 6ठे विश्व आपदा प्रबंध सम्मेलन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन बनाए गए। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है वो किसका है? उत्तरांचल का है। उत्तरांचल ने लोकतंत्र सेनानी जो मानदेय है उसको 16,000 से बढ़ा करके 20,000 रुपये कर दिया है। तो ये कुछ था उत्तरांचल के साथ में अपडेट। अब एक अपडेट है कि RBI ने एक्सिस बैंक के ऊपर एक जुर्माना लगाया है। कुछ उनकी अनियमितताएँ हुई हैं फाइनेंशियल वित्त जो है, तो उन पे इन्होंने 90.92 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगा हुआ है इस बैंक के ऊपर। तो एक्सिस बैंक का नाम आपको याद रखना है।
नई गेको प्रजाति की खोज की गई है मिजोरम में, और कुछ मिजोरम में और कुछ प्रजातियां खोजी गई हैं, जैसे डंपा टाइगर रिजर्व में टाड की नई प्रजाति खोजी गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पार्क आइजोल में हुआ है। और उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने किया है। और जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी मिजोरम में हुआ है। 13वीं हॉकी सीनियर पुरुष सब चैंपियनशिप शुरू हुई है चेन्नई में। तो ये था आज का लास्ट फैक्ट, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट करना, और उसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आरोग्य एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और कुछ मैं अपडेट देता रहूँगा, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।